हेलो 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 हेलो। शुरू करें। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये तुमको एलपीपीटी में भी पूछा था। बता आंसर। 1 × 10⁵ सही है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 × 10⁵ याद रखना होगा, वैल्यू है। पीटी में भी पूछा था इस बार। फिर कहता है सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए। त्वरण, त्वरण का हो जाएगा मीटर/सेकंड²। बल का हो जाएगा kg/मीटर/सेकंड²। कार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकंड। आवेग का न्यूटन सेकंड ना रे। न्यूटन मीटर किसका है? संवेग कितना बार लिखे हैं हम? और आवेग का होता है न्यूटन सेकंड का है, क्योंकि आवेग बराबर होता है बल गुना समय। तो बल का न्यूटन समय का सेकंड। कार्य ऊर्जा का होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो बल का न्यूटन, विस्थापन का मीटर। पढ़े? पढ़े हो? लिख लिए कि नहीं? दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है। निम्न में से कौन संभावित परिणाम होगा? पक्का फर्श वाला टूट जाएगा। कौन सा नहीं होगा? विभिन्न ऊंचाई से गिराई गई वस्तुओं पर भिन्न स्तर पर बल लगते हैं। दोनों अंडे टूट जाएंगे। टूटने के लिए टूट ही सकता है। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर विस्तृत बल कार्य करेगा। सही है। पक्का फर्श पर जो गिरेगा वो टूट जाएगा। और तकिया पर गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा क्योंकि अंडे लंबे समय के लिए, ये सुना है ना, आवेग बराबर बल गुना समय है। समय ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम, और समय कम तो लगने वाला बल ज्यादा। वही वाला थ्योरी है, तो दोनों अंडा टूट जाएगा। गलत। बोलो। अब तू अपना वाला तकिया पे गिरा के नहीं देखना। कई प्रोग्राम तू कपड़ा भर ले रहता है। तकिया मतलब गदगर तकिया की बात हो रही है। एकरा में रुई रहता है, तो हर तकिया में कपड़ा भरल होगा, है ना? है। जितना पुराना कपड़ा होगा वो भर के या बाहर से कवर लगा के बांध दिया होगा। तो दोनों अंडा टूट जाएगा, ये गलत है। और यही थ्योरी है जब कैच पकड़ते समय आप अपने हाथों को पीछे लाते हैं, तो ताकि समय बढ़े और लगने वाला बल कम हो जाए। सही है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? 1/6 गुना। उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर इतना है? तो देखो, पृथ्वी पर जितना भार है वो है 196 न्यूटन। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? mg। m बराबर W/g। तो यहाँ W हो गया 196। जी का मान कितना लोगे? 9.8। और तब ये वैल्यू कितना आएगा? आज जो बच्चा इसको 10 लेगा 19.6 आ जाएगा, वो भी ऑप्शन में है। जी का मान दिया हुआ है, तो 9.8 से काटोगे तो 20 मरतबे कटेगा। सही है। तो हिसाब 19, जो 10 ले लेगा हड़बड़ा के, वही क्या है? हाँ, 19.6 आएगा। अच्छा, चलो, कोई ऐसा बच्चा है जो फिटर का टेस्ट जो है, जितना टेस्ट मेरे यहाँ एएलपी का हुआ था 75 क्वेश्चन वाला, उसका लगभग टेस्ट मारा हो और डिस्कशन भी किया हो?
कोई ऐसा बच्चा है? फिटर का टेस्ट, तुम फिटर है, हमारा है कि नहीं? डिस्कशन किया है? डिस्कशन जो प्रॉपरली किया हो, कोई है? 10-12 भी मारा हो और डिस्कशन लेकिन किया हो? क्या है? इलेक्ट्रिशियन का कोई? क्या वो है? गलती तलती सब ठीक किया है? डिस्कशन किया है? डिस्कशन किया होगा, जो गलती होगा सुधारा होगा ना। और कौन किया इलेक्ट्रिशियन का? इधर कौन था, फिटर था कि इलेक्ट्रिशियन? 50 वाला नहीं, 75 वाला। अच्छा, और डीजल कोई किया है? डीजल सेट जो चल रहा था वो मारा है कोई? तुम और तुम, उधर कौन है? 50 नहीं, 75 वाला, 75 वाला ना। कल तुम सेट लेके 12 बजे मिलो तो, जो जितना सेट तुम मारे हो उसको लेके 12 बजे मिलो। आंसर बता क्या होगा? 20 क्यों नहीं साला 6? जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था में से न से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तरल मतलब यहाँ द्रव है, जबकि तरल का मतलब द्रव या गैस दोनों होता है। एक और तरल मतलब यहाँ क्या है? द्रव है। ये जान लो, तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो। बहने का गुण हो। द्रव या गैस। उर्ध्वपातन ही शब्द तो जानता है, कि तुम्हारे सिलेबस में नहीं। गलन, हीट है तुम्हारे सिलेबस में, इसलिए हो सकता है पूछ दे। ये तो पता होगा ना कि ठोस से जब कोई पिंड द्रव में बदलेगा, द्रव से किस में बदलेगा? गैस में। तो क्या करना होगा, गर्म की ठंडा, कि उष्मा शोषी। और अगर कोई पिंड गैस से द्रव में बदलेगा, द्रव से ठोस में बदलेगा, तो इसको कहेंगे उष्मा क्षेपी। हो गया आंसर? गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना होगा? ठंडा करना होगा कि गर्म? अरे गैस को ठंडा करोगे तब ना द्रव में बदलेगा। ठंडा करने के लिए उष्मा निकालना होगा, उष्मा क्षेपी। और ठोस को गर्म करोगे तब ना द्रव में बदलेगा। ये क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी। वाष्प की गुप्त उष्मा। देखो पहले तो जल की विशिष्ट उष्मा धारिता पूछेगा। जल की विशिष्ट उष्मा धारिता, या इसे लिखो इसको, विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल का 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, या 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। उसके बाद बर्फ का 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सी। और क्या है? गुप्त उष्मा, बर्फ के गलन की
गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम। जल के वाष्पन की गुप्त उष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम। हेलो। हो गया? आंसर बता। सही है। कभी कभी 536 की जगह 540 भी देता है। अगर गर्म कॉफी के प्याले को कमरे की धातु के मेज पर रखा जाए, धातु के मेज पर रखा जाए, देखो, अगर लकड़ी के मेज पर रखेंगे और एक धातु की मेज पर रखेंगे, धातु की मेज पर जो रखेंगे कि दोनों में संवहन होगा, क्योंकि द्रव है, द्रव में संवहन होता है, दोनों में विकिरण होगा। बुलंद है। दोनों में वाष्पन होगा, खाली इसमें चालन नहीं होगा और इसमें चालन होगा। पढ़े? अब बता दो क्या हो जाएगा। धातु के मेज पर रखेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, तब होगा। पढ़े हो? लकड़ी के टेबल पर खाली क्या नहीं होगा? चालन नहीं होगा। लिख लिए कि नहीं लिखे? घन, घन मतलब होता है ठोस वस्तु। घन वस्तु मतलब ठोस वस्तु में उष्मा चालन की दर डैश पर निर्भर करती है। अच्छा, नहीं करती है। बता क्या होगा? सामग्री की घनता पर, ज्यादा घना होगा तेजी से उष्मा का चालन होगा। सामग्री के आयाम पर, आकार पर भी निर्भर करेगा, आयाम मतलब आकार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी निर्भर करेगा। धातु अधातु इसी से डिसाइड होगा। धातु होगा तो चालक होगा, नहीं होगा तो कुचालक होगा। घर्षण पर निर्भर नहीं करता।
उष्मा, लेकिन उष्मा उत्पन्न होता है घर्षण से, लेकिन घर्षण उष्मा का चालन जो होगा वो घर्षण पर निर्भर नहीं करता। लेकिन घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? उष्मा। कहेगा घर्षण ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाता है? तापीय ऊर्जा में। अभी चलो किताब पर भी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, एवं नया बेसिक साइंस का बुक आ रहा है, थोड़ा सा एडवांस लेवल में। मतलब एसके सामान्य विज्ञान तो है ही ना, है, उसी को थोड़ा सा इनहेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ बेसिक साइंस में जो चैप्टर है 10 उतने के लिए आएगा, कुछ न्यूमेरिकल और जोड़ेंगे। हाँ, LPCVT 2 के लिए। कब तक आ जाएगा? तो रिजल्ट से पहले आ जाएगा। अरे अभी तो पढ़ ही ना रहा है, एग्जाम के बाद आएगा। यही सब बच्चा जूता जूता खाता है। ये जूता खाने वाला बच्चा नहीं है। मतलब तुरा की लगता है हम बेरोजगारी में है? आप तुम सब जो कल का मेरा टास्क क्या क्या है? कल का मेरा टास्क है NCERT 6 to 10 को फाइनल करना है। हम कल नहीं, कल तो ई फाइनल करना है। ई जो आ रहा है क्वेश्चन, LP और टेक्नीशियन का जो एक साथ आ रहा है, ताकि इसको कल फाइनल कर देंगे। एक परसों का मेरा टारगेट है NCERT 6 to 10 को फाइनल करना। बहुत हद तक हो जाएगा, कुछ बचेगा तो फिर देखेंगे। ये 2 दिन खत्म। अब रात में सोचे हैं 3-3 घंटा बैठेंगे, तो 3-3 चैप्टर जो है इसका इस सप्ताह निपटाएंगे। और अगले सप्ताह 3-3 चैप्टर निपटा के, और जबकि हम अपने से काम नहीं कर रहे हैं, करवा रहे हैं, कर रहा है बच्चा सब। एक बार लेकिन देखना तो पड़ेगा, देख के उसको प्रॉपर वे के गाइड करके उसको बढ़िया सा मटेरियल एगो थोड़ा सा इनहेंस कर देते हैं। क्योंकि अब किसी का पता चला कि कोई जुगाड़ ऐसा लग गया कि 2-4-5 को क्वेश्चन भी नहीं बना, मेरिट नहीं बना, वो हमारे घर ही आएगा। उससे बढ़िया है कि थोड़ा सा ज्यादा 10 घंटा ज्यादा पढ़ लो, खत्म करो कहानी। आंसर बता। हम दोनों तरफ से फ्री हो जाएंगे। उधर इंजीनियरिंग ड्राइंग से हम फ्री है, ये है मैक्सिमम है उसमें, इधरों से फ्री हो जाएंगे। थोड़ा बहुत का भी समस्या नहीं रहेगा। नहीं तो एग्जाम के बाद बच्चा खोजता है कौन कौन ने पूछा। अभी बड़ा प्यार से बैठ के पढ़ता है, उस टाइम निकलता तो उतने प्यार से करिए आएगा। 27 डिग्री C पर एक गैस का दाब 75 cm है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाएगा, आयतन स्थिर रखा जाए, वह क्या होगा? आयतन जब ये स्थिर रखा तो P1/P2 बराबर T1/T2। टेम्परेचर का रिलेशन डायरेक्टली की इनवर्सली, तो बता क्या हो जाएगा? बैठिए बाबा, ऊपर में आते हैं। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाए, दाब क्या हो जाए? आयतन स्थिर रखा जाए, वह क्या होगा? अगर T1 है 27 डिग्री C, जिसको हम लिख सकते हैं 300 केल्विन। कितना केल्विन? तो कह रहा है P1 जो है वो है P, कह रहा है दाब दुगुना कर देंगे, वह तापमान क्या होगा? यही कह रहा है क्वेश्चन। 27 डिग्री पर गैस का दाब, पारे का 75 cm, जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा, आयतन को स्थिर रखा जाए, दाब को दुगुना कर देंगे, बोलन रे, आयतन को स्थिर रखा जाए, तो वह ताप क्या होगा जिस पर दाब दुगुना होगा? जब दाब दुगुना होगा तो वह ताप क्या होगा? आंसर बताओ क्या होगा? यहां से निकालोगे T2 बराबर हो जाएगा 600 केल्विन। ये हो जाएगा ये रूल पता है ना रे? टेम्परेचर का रिलेशन सीधा कि उल्टा? सीधा। पढ़े पढ़े। श्रेणी में होगा एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, और समानांतर में होगा सबका निगेटिव एक साथ, सबका पॉजिटिव एक साथ। देख लो, इसका निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये सही है। इसमें देखो 2 को निगेटिव एक साथ है, 2 को निगेटिव एक साथ है, 2 को निगेटिव एक साथ है, नहीं होगा। समानांतर में अगर होता बैटरी का संयोजन
ये होगा सब निगेटिव एक साथ और सब पॉजिटिव एक साथ। और श्रेणी में होगा तो एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के निगेटिव से। बोलो इस केस में जो टोटल आई ना उतना डीप में नहीं जाएगा। इसका ये है सिंबल, प्लग कुंजी का सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। प्लग कुंजी का सिंबल ऐसा होता है, बैटरी, प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, तो आप रियो स्टार्ट भी कहते हैं। तुम लोग के यहाँ गर्ल्स का रूम खाली है लॉज में? नहीं, मेरा सब रूम खाली है लेकिन हम लगाते नहीं। नहीं चला बाप रे, रूम लगाने का मतलब है तो यहाँ पढ़ा के थक के जाओ और वहां सबके पंचायती करो। साला कोई न कोई केकरो न केकरो से लड़िए लेता है। और यहाँ जाओ 1.5 घंटा होकर पंचायती फरियाओ। वैसे 70 को रूम है, 70 को रूम और 70 वो खाली, 70 बेड है जिसपे बच्चे रह सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं। नहीं ना हमारा नहीं लगाना, छोड़ो ना। पता चला 3 महीना, 3 महीना से भाड़ा नहीं देता है। हम तो कभी लगाए नहीं है, लेकिन हम जो लॉज का स्थिति देखते हैं, 3 महीना भाड़ा नहीं दिया, चौथा महीना चुपचाप भाग गया। एक घटना। दूसरा घटना, भाड़ा नहीं है, इस महीना अगले महीना दे देंगे। दूसरा घटना, एडवांस। हाँ, हमरा भाड़े नहीं लगाना है तो नहीं, हमरा नहीं लगाना है। प्रतिरोध उच्च। अब तुम समझो, अभी लड़की लोग रही है ना गर्ल्स गुरुकुल की, दीवार को हमको फिर से पेंट करवाना पड़ा, पूरा सब्जी चिपका दी। सब्जी चिपकल है। प्रतिरोध उच्च, गलनांक भी क्या उच्च। एक होता है फ्यूज, इसका प्रतिरोध उच्च, गलनांक निम्न। हाँ क्या क्या ही गंदा होगा, ताला मार के रखा होगा, सही गंदा होगा। गंदा का बात नहीं है, चला गंदा करे कोई दिक्कत नहीं, फिर पेंट हो जाएगा। झगड़ा झांटी करता है वो माथा का दर्द हो जाता है। हम कोई कभी वो लटकी जाएगा, कुछ हो जाएगा, क्या माथा का। अब हम सोचे दिन दुनिया खराब होगा तब लगाएंगे। दिन दुनिया जैसे अभी दिन दुनिया वैसा है कि हमारे लिए वो आधा घंटा का काम है। आधा घंटा कमा लेंगे तो वो भर महीना के रूम रेंट के बराबर आ जाएगा। अभी दिन दुनिया बढ़िया खाए मथा के दर्द लेना क्या, एकदम साफे दिन दुनिया खराब हो जाएगा। नहीं कोई पढ़ने आएगा तब ओकरे पे ध्यान देंगे। ला बड़ा लाओ, आ जाए इधर। अभी इतना शांति में रहते हैं, जोर से चिल्लाते भी हैं तो कोई नहीं सुनता है। आ जाओ इधर। पेंच को खोलने के किस दिशा में घुमाया जाता है? आंसर ए की बी की सी। घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में, ऐसे। लोग दोनों तरफ ट्राई कर लेता है, क्या नहीं घूमे। पेंच जब भी खोलना है, सरल मशीन, सिंपल मशीन का सवाल है, जैसे ऐसे टाइट होता है, घड़ी के सुई के दिशा में टाइट, लूज होता है कोई भी पेंच, ठीक ना।
ऐसे ऐसे करके नहीं ट्राई करना, इस सरल मशीन का क्वेश्चन है। बता आंसर। हीटर के ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताया कर आंसर। 10 ओम के दो प्रतिरोध हैं, समानांतर क्रम में संयोजित हैं। इसके बाद ये कितना है, 10 ओम है का तीसरा प्रतिरोध 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में है। ये दोनों समानांतर में है, इस श्रेणी में है। देखो तो यही अरेंजमेंट है क्या? तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया था। बैटरी द्वारा आपूर्ति की गई शक्ति क्या होगी? E बराबर V² बाय आर। आर टोटल निकाल लो, ये हो जाएगा 10 गुना 10 और 10 प्लस 10, 5 और 10 15, कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर अब बटा 15, कितना है आंसर? काहेला आई निकालने जाएगा, फिर आई निकाल के फिर बी निकालेगा। 10 ओम 20 ओम, ए और बी। अरे तो LPCVT2 है, तुम ITI की नहीं है? हाँ, LPCVT1 दी है? नहीं दिया तो फिर वो ऐसे ही पगलनी थी एगो, वो ऐसे ही भर दिन मेरे ही क्लास में बैठल रहते थे, फाइनली लोको पायलट बन गए। अभी लोको पायलट है वो तो और साफे वो नेटा चूते रहता था। अब वो इसने लड़ती थी, सच बता रहे हैं। वो क्या करती थी ना, उसको कहते थे ए जी ई क्लास में क्या बैठल है, कहते थे बैठे हैं तो आपका क्या जा रहा है? तुम लोग को एक बार कहानी बताए होंगे हम कभी। वो ऐसे ही बोलती थी, जैसे हम अगर 10 घंटा पढ़ा रहे हो तो 10 घंटा 10 क्लास में बैठल रहती। इसने वो कहती थी, आप कहते थे, हम बोले मैथ रीजनिंग नहीं पूछेगा, कहते थे उससे आपको क्या मतलब है? एकदम चिट खोपड़े है काजी। कोई बात नहीं बाबू, पढ़ो। सोम बी सोम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी में जुड़े हैं, जोड़ दें। मांग क्या रह रहे हैं? ये वो देखो, ये 10 ओम 20 ओम कितना वोल्ट की बैटरी? हाँ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़ा है। यदि V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभव पात I1 I2 है, उससे प्रवाहित होने वाली धाराएं हैं V1 और V2 I1 बटा I2 के, यही है क्या? निकाल दो न। पहले पूरा I निकालो, I बराबर V बाय आर। V का मान 6, R का मान 30, 20 10 30 0.2 एम्पियर। I1 बटा I2 तो एक हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में है तो दोनों बराबर ना होगा। अब रही बात V1, V1 हो जाएगा 2 IR 0.2 इंटू आर 10, V2 IR 0.2 इंटू 20, V1 बटा V2 निकाल लो यार। रुक जान जान दिल
हो गया। R1 के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा कितनी होगी? कितने है R1 ने? यही यही है कि निकल जाएगा? निकाल लो। R1 R2 ये दोनों समान है ना, है? आधा आधा बढ़ जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, कितना आ रहा है? ये पूरा कितना आ रहा है? ये आएगा 50 ओम। आई 100 ओम। आई बराबर करोगे तो V बटा आर। V का मान 24, आर का मान कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.16 एम्पियर। अगर आधा इधर से आधा इधर से क्या हो जाएगा बता? हमको तो लगता है ये हो जाएगा। जीरो पॉइंट 16 एम्पियर ना है। 0.8 को गुना करोगे तो कितना आएगा? 1.6 आ जाएगा। आधा आधा बांटो रे। 80 मिली एम्पियर को करोगे तो 80 गुना 10⁻³ एम्पियर। 0.080 एम्पियर। कितना आ रहा है क्या? ठीक तो है। इसको करोगे 2 से गुना करोगे तो 0.16 आ जाएगा। यही है क्या? अरे समान प्रतिरोध है, आधा इधर से आधा उधर से। ये वो करंट डिवीजन रूल है, वो भी बता देंगे। बढ़े? सरल मशीन क्या है? ये बिट्स क्या है? सरल मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? बल आघूर्ण के सिद्धांत। जितना भी सरल मशीन है सब किस सिद्धांत पर काम करता है? बल आघूर्ण मतलब वह बल जो किसी वस्तु को घूर्णन गति में ला दे। तो जितना भी सरल मशीन है सब बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। हम अपने किताब में भी चेंज किए। लीवर भी एक सरल मशीन है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। आर्किमिडीज को कटवा दिए। पहिया और धुरी दोनों के घूमने की दर समान। अरे भैया ये जो जिस हिसाब से धुरी घूमेगा उसी हिसाब से ना पहिया घूमेगा। थोड़ा थोड़ा सिंपल मशीन का सवाल दिए हैं। सिंपल मशीन में क्या क्या जानते हो? लीवर है, पुल्ली है, इंक्लाइन प्लेन है, स्क्रू जैक है। इस सब का सवाल भी पढ़ना पड़ेगा। धीरे धीरे पढ़ो, थोड़ा थोड़ा करके। थैंक यू वेरी मच।